कल मध्य प्रदेश में वोटिंग थी और वोटिंग के दौरान कुछ इस तरह की खबरें सामने आई जिसमें एक शख्स की मौत भी हुई, झड़पें भी सामने आई, खासतौर से जहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लड़ रहे थे। केंद्र में कई मंत्री हैं जो वहां पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतारा था, वो किसी भी तरह से सत्ता पाना चाहती है। तो इन जगहों पर ज़रूर इस तरह की चीज़ें आपस में देखने में आई कि झगड़ा हुआ और उसके बाद एक मौत भी हुई है, कांग्रेस के नेता के करीबी की मौत। और इस तरह की खबरें सामने आई कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर वोटिंग नहीं होने दी जा रही है। एक वीडियो ग्वालियर के प्रत्याशी हैं जो सिटिंग एमएलए भी हैं, विधायक परवीन पाठक, और वहां के जो डीएम हैं, कलेक्टर हैं, उनके दरमियान बहस का एक वीडियो वायरल हुआ। आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से रामपुर की खबरें हमने दिखाई थी, हम खुद गए थे वहां पर कवर करने के लिए, और इक्का दुक्का कुछ सीटों पर जब बाई इलेक्शंस होते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हैं, तो वहां पर इस तरह का माहौल देखने में आता था कि मुस्लिम इलाकों में जो है वो वोटिंग नहीं होने दी जा रही है। लेकिन इस तरह का नजारा अब न सिर्फ बाई इलेक्शन बल्कि आम इलेक्शन में भी अब देखने को आ रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बन गया है। इलेक्शन कमीशन का जो रोल होना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, इस तरह की चीजें अब नजर नहीं आ रही हैं। कोर्ट से लेकर के इलेक्शन कमीशन तक पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ का कब्जा अब नजर आ रहा है। खुलेआम वीडियो बनाए जाते हैं लोगों के जरिए, बताया जाता है कि किस तरह से पैसा बांटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जरिए, किस तरह से इलेक्शन को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम तरह के हरबे अपनाए जा रहे हैं और पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इलेक्शन कमीशन के बायलॉज की। वकायदा सबूत के साथ सोशल मीडिया में उसको डाला जाता है। ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं। एक ही व्यक्ति पोलिंग बूथ पर बैठकर तमाम लोगों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाता हुआ नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के जरिए कोई कार्रवाई नहीं होती। छुट्टा मुट्टा मामले जो हैं, थोड़े बहुत मामले कोर्ट तक पहुंचते हैं और 5 साल निकल जाते हैं कैंडिडेट के जीते हुए, कोर्ट से कोई भी फैसला सामने नहीं आता। ऐसे ही ग्वालियर का मामला सामने आया जहां पर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक परवीन पाठक के बीच तीखी बहस सामने आई है। मुस्लिम इलाके में वोट नहीं होने दिए जा रहे। इस खबर सामने आई कि 2 बजे से लोग लाइन में लगे हुए हैं और शाम को 7:30 बजे तक वो अपना वोट नहीं डाल पाए। ये क्या है? ये आपके इलेक्शन एजेंट है क्या? नहीं, ये गलत, ये बात। I know what you should leave it. You should leave it. Better you leave it, ना? All also do it. अरे you also don't tell me. अरे I know what you are doing. Don't do it. ठीक है, ये तरीका है। ये क्या क्यों खड़े हैं इतने लोग? जा रहे हैं बाहर। हाँ, मेरे कहने पे खड़े हैं। मतलब अच्छे से छोड़िए ना, नहीं आप ज्यादा मत नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं मेरा, ये आप नहीं, आप ही मुझे बात, आप ही मुझे बात, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अपना काम करिए, आप अपना बात करिए, ये आप हटा दीजिए ना, आप मत हटा दीजिए। इनको लगी हुई है, नहीं, आपसे बात करना कौन चाहता है? बहस आप करते हो? नहीं, मैं भी नहीं बात कर रहा। बिल्कुल नहीं कर, बिल्कुल मत करिए। अरे आप बिल्कुल मत करिए। आपको 10 बार मैंने कहा था कि आप ज्यादा वोट बढ़वा रहे हैं। लगातार लगे हैं। अरे क्या लगे लगातार? ये हाल है, ये हाल में। अरे कितना करोगे यार? कितना बजाओगे बीजेपी की? कितना बजाओगे बीजेपी? कलेक्टर हो, कलेक्टर हो, कलेक्टर इधर रहा करो, कलेक्टर हो, कलेक्टर इधर रहा करो। अरे एवरीबडी नॉट व्हाट यू वांट। अरे I don't want to discuss. You do your work. And leave me alone. I'm required here to come. I am also required here. That's why I am here. I'm also not interested to come. आप जरा पूछ तो लो, ये लोग कितने बजे के लगे? 2 बजे के लगे हुए कलेक्टर साहब। अरे आप जाके पूछो कितने बजे से लगे? अरे 2 बजे। देखिए मेरा अधिकार है आपसे बोलने का। मैं किसको बोलूंगा? आपको नहीं बोलूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको यू हैव अथॉरिटी, यू हैव टू लिसन मी, you have to listen me. No, not anything. Not anything. Doesn't mean anything. You have to listen me. Not at all. You have to listen me. This is not the way. You have the authority. This is not the way. आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? This is the way. अरे कितने बजे से खड़े हो आप लोग? 2 बजे से खड़े हो। आप मुझे समझा रहे हो? अरे क्या कर रहे हो यार?
क्या बात करते हो कलेक्टर साहब? आप पूछो कि 2 बजे से खड़े हो, 2 बजे से और वोट नहीं डाल पा रहे एंड यू आर टेलिंग यू डोंट वांट टू लिसन मी। मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप इतने वोट मत करवाइए। आप लोग आई नो वेरी वेल। आप जाके पूछिए कितने बजे से खड़े हैं? 2 बजे से आपकी खड़ा अभी तक वोट नहीं डाल पा रहा। क्या लगे जांच कर शुरू हो रहा है। कितनी बार कहा आपको, यहाँ पत्रकारों ने आपसे कहा, आप पूछिए ना जाके कितने बजे खड़े हैं लोग। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। ये सब लोग मुझसे कह रहे आप बात ना करें। भैया कितने बजे से खड़े हो? 2 बजे से अरे सुबह से कह रहे हैं कि बॉस आपको, चलो खैर आपको तो क्या बोलूं। अरे भैया कितने बजे से खड़े हो बोलो जरा। ये व्यवस्था है। 2 बजे से खड़े, लाइन कैसी लगी है? पूरे मध्य प्रदेश में कहा इतनी बड़ी लाइन है? लाइन अभी लगवाइए इसको लेकर आ रहे हैं केवल अवारपुरा में नहीं, अवारपुरा में नहीं, सेक्रेटरी में भी चल रहा है। जहाँ जहाँ माइनॉरिटी का एरिया वही चल रहा है, बाकी कहीं नहीं चल रहा। चलो अब ये लोग दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अबाड़पुरा केंद्र पर धीमे मतदान को लेकर शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी परवीन पाठक के बीच तीखी बहस हो गई। इसका वीडियो भी आपने देखा जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में सामने आए संवाद की तलखी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी ने कलेक्टर से एसएसपी व पुलिस अफसरों व अन्य तमाम लोगों की मौजूदगी के बीच ये तक कह दिया कि कितना बजाओगे बीजेपी की। इस पर कलेक्टर का जवाब था, तो क्या आपकी सुने, चक्री करें, आप छोड़िए विधायक जी। इसके बाद विधायक पाठक ने कलेक्टर से कहा, आप मुझसे बहस न करिए। 4 मिनट 8 सेकंड के इस वीडियो में दोनों के बीच काफी बहस हुई और मौके पर किसी ने रोका टोका भी नहीं। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का अबाड़पुरा क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां प्रत्याशी के अनुसार दोपहर 2 बजे से बड़ी संख्या में लोग मतदान का इंतजार कर रहे थे। विधायक परवीन पाठक ने बताया है कि जहां जिस भवन में मतदान केंद्र बनाया गया वहां 1400-1500 मतदाता रखे गए, जबकि पहले ही संख्या को कम करने के लिए कहा गया था। इसको लेकर कलेक्टर ने सुनवाई नहीं की। नतीजा यह हुआ कि मतदान का समय खत्म होने के बाद भी शुक्रवार शाम लगभग 6:45 बजे सैकड़ों मतदाता मतदान केंद्र के बाहर अपनी वोट डालने की बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह से लोकतंत्र का, इलेक्शन बायलॉज का पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और खुद कलेक्टर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं।